होस्ट इस समय MI अहमद आपके सामने हूं और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां मिस्टर वासिद अली जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर जो कहते हैं ना फर्स्ट स्टार्टअप, जब हम कुछ आगे जाते हैं तो स्टार्टअप की जरूरत पड़ती है स्टार्टअप की, और स्टार्टर में क्या जो होता है कुछ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन डिशेस जो आपके लिए आती है, तो वैसा यहाँ पे सर ने आपके लिए बेहतरीन स्टार्टअप रखा, उसके लिए जोरदार। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी। ओके, तो नाउ सर, आज हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं और जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है वेंडर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेंडर, और वेंडर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो एक बार फिर से अगेन, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेडिंग ब्रीफिंग के अंदर। और मैं आपके साथ आज खास तौर से जो इस समय ट्रेडिंग का अगर बात करें, ये ट्रेडिंग प्रोग्राम या सेशन के बारे में, तो मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं एनवी शॉपी में कोई ये ना कह पाए कि सुबह में मॉर्निंग मैंने पैसे खर्च किए थे उसकी इनकम नहीं, इवनिंग में मैंने सोते समय पैसे खर्च किए तो उसकी इनकम नहीं आई। मेरा मकसद है और एनवी शॉपी का मकसद है कि आपके घर का जो रास्ता है, चाहे वो प्रोडक्ट से लेकर हो या सर्विस से लेकर हो, वो एनवी शॉपी के रास्ते से होता हुआ जाना चाहिए। पाइपलाइन एनवी शॉपी होना चाहिए, मतलब पाइप एनवी शॉपी होगा, माल उसके लिए आपके पास जो जा रहा है, तो कहते हैं ना पाइपलाइन, तो वो पाइप जो है वो एनवी शॉपी होना चाहिए जो आप तक पहुंचाने का काम। इस थॉट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया। लोग मुझसे कहते हैं सर एनवी शॉपी में हम क्या बेच सकते हैं, क्या सेल कर सकते हैं, क्या अगर दुकानें नहीं होती, रिटेल स्टोर नहीं होते, तो क्या एनवी शॉपी चलाई जा सकती थी? मैंने कहा यस, 101%। अगर एक भी रिटेल स्टोर नहीं है तब भी एनवी शॉपी आपको करोड़ रुपए की इनकम दे सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉन्सेप्ट तो रिटेल के ऊपर बनाया गया। नहीं, रिटेल के ऊपर नहीं बनाया गया। रिटेल आपकी जरूरत है डेली की, इसलिए आपको वो ज्यादा दिखता है। रिटेल एफएमसीजी ग्रोसरी क्या है? आपकी जरूरत है, इसलिए वो आपको ज्यादा दिखता है। जो आप हर महीने खरीदते हैं, जो आप एक ही बार में बड़ा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं बड़ा अमाउंट देकर, वो आपकी डेली जरूरत नहीं लगती, इसलिए आप उसको प्रोडक्ट नहीं समझते या उसको रिपर्चेज में प्रोडक्ट नहीं समझते। एनवी शॉपी एक ऐसा माध्यम है आप लोगों के लिए इनकम बनाने का, इनकम जनरेट करने का, जिसको अगर आपने सही से एक बार समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, और कोई रोक भी नहीं सकता आपको विनर होने से। तो माय डियर फ्रेंड, उस सवाल जवाब के लिए, क्या आप किसी होटल में जाते हैं? क्या आप किसी होटल में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जाते हैं तो क्या वहां से कोई इनकम आती है? यस या नो? आती है क्या? क्या वहां से कोई इनकम आपको आती है? नहीं आती। चैट आपकी, मैं देख रहा हूं चैट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मजा नहीं है। मेरी ऊर्जा या मेरी एनर्जी तब ज्यादा निकलती है जब मैं देखता हूं आपका रिप्लाई भी आता। अगर आप सो रहे हैं तो फिर मुझे लगेगा आपके साथ समय व्यर्थ करना, मतलब समय काटना या समय देना व्यर्थ, नुकसानदायक। क्यों नुकसान करो? तो क्या आप लोगों की चैट जारी है? 268 लोग हमारे साथ इस समय कनेक्ट है, बट चैट किसी का नहीं आता। ऐसा ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू
यानी कि एनडी शॉपिंग का मकसद ये है कि आपके साथ आकर आपकी हर खरीदारी, आपका हर खर्चा हम इनकम में बदल दें। कितना है? आपकी हर खरीदारी, आपका हर खर्चा हम इनकम में बदल दें। ये सोच है एनडी शॉपिंग। एनडी शॉपिंग सोचती है कि आपकी जितनी भी जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो एनडी शॉपिंग के थ्रू, एनडी शॉपिंग के जरिए, एनडी शॉपिंग के द्वारा पूरी हो, जिसपे जो भी खर्चा होगा वो एनडी शॉपिंग के थ्रू आएगा और आप लोगों में इनकम के रूप में पड़ेगा। अब आप ये बात, इसमें आप कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी देते हैं, हर चीज में इनकम होती है। बात आती है इनकम होती है कैसे? हमने यहाँ कुछ बिजनेस को अपने सेल के पॉइंट पे, यहाँ पर सेल कर हमने बिजनेस को टोटल काउंट किया है। एनडी शॉपिंग रिपर्चेस पे काम करती है, सब जानते हैं रिपर्चेस पे काम करती है। लेकिन अभी आप सोचे कि आज ही आज के लाखों रुपए की रिपर्चेस आने लगे तो ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आप कोई पौधा लगाते हैं, कभी भी देखा होगा आपको, जब भी कभी कोई पौधा लगाते हैं, वो पौधा जितना मजबूत होता है, जितना लंबा समय तक चलेगा, वो उतना ही समय ज्यादा लेता है परवरिश होने में, मजबूत होने में, बड़ा हो। आप एग्री हैं मेरी बात से? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी आप आम का एक पेड़, क्या लगाइए, आम का एक पौधा, पेड़, ठीक है ना? पेड़ बनते बनते, आम के पौधे को जब आप लगाते हैं तो पेड़ बनते बनते कम से कम उसे 2 साल 3 साल लग जाते हैं। लेकिन यहीं पर आप कोई ऐसा पौधा लगाइए जो रातों रात उग जाता है, जैसे कि अंगूर। 6 महीने में फसल रेडी हो जाती है और अंकुर आना शुरू हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण है आपके सामने। फ्रूट्स में तरबूज, कभी वाटरमेलन को जानते होंगे आप लोग? तरबूज खाया नहीं तो नाम तो जानते हो। 6 महीने में बन बनाकर खा पीकर खत्म भी सीजन के हिसाब से हो जाता है। क्या ये पेड़ आपको लगातार फल देता है? नहीं। आती बहुत अच्छी चीज है उसके वाटरमेलन, लेकिन उसका पेड़ लगातार कभी आपको फल नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी एक समय सीमा होती है। जितनी जल्दी वो बढ़ता है उतनी जल्दी गिर भी। फिर दोबारा लगाओ, फिर वेट करो, फिर आएगा। लेकिन यहीं पर आम का एक पेड़ लगा दें, अगर आप एक पौधा लगाएं, जब पेड़ बनता है तो बार बार हर सीजन में एक ही पेड़ आपको बार बार प्रोडक्शन देगा, वो रीजनरेट कर, बार बार आता है। लेकिन इसमें समय, क्या लगता है? समय। तो रिपर्चेज सेम वही फॉर्मेट है माय फ्रेंड। जब तक टीम नहीं होगी, आज आप खड़े हुए हो, आज आप स्टार्ट कर रहे हो और डे 1 से आप सोचो आज से मैं लाखों रुपए कमाना छापना शुरू कर दूं, ये मुश्किल है। लेकिन अगर 90 दिन ढंग से काम कर लिया, 90 दिन ढंग से काम कर लिया, तो 91 डेज में, 91 में जो अगला दिन आने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त है। और अगले 90 दिन उसके बाद काम कर लिया तो वो और जबरदस्त आने वाला, और उसके अगले 90 दिन काम कर लिया तो वो और जबरदस्त आने वाला है, और उसके अगले 90 दिन काम कर लिया तो वो सुपर होने वाला है। लेकिन इन चारों पड़ाव में, हर 3 महीने के पड़ाव में आपको अपनी टीम में अपने जैसा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा इंजेक्शन समझते? आपकी टीम कैसे खड़ी हुई, कभी रियलाइज किया आपने? सभी यहाँ पर फाइटर बैठे हैं, मुझसे लोग शिकायत करते हैं, सर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मेरी टीम नहीं बढ़ रही, नेटवर्किंग नहीं हो रही, काम नहीं आ रहा, लीड नहीं आ रही, इनकम नहीं हो रही। कभी रियलाइज किया कि आपने स्टार्ट जो किया है अपने अपलाइन के साथ में, आपका अपलाइन क्या करता है? इतना बेहतर तरीके से वो आपको गाइड करता है कि आप अपनी टीम में वैसा ही डुप्लीकेशन कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी टीम में वैसा ही सेम डुप्लीकेशन कर पा रहे हैं? क्या कंपनी की सारी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं? क्या उसका विजन मिशन क्लियर बता रहे हैं आप? क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यस मैं इस कंपनी के साथ पूरी तरीके से हूं? कसमें, वादे
तो ये कंपनी मेरी है। अरे अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे और ज्यादा लंबे समय भी नहीं चल पाएंगे। रीजन कि आप क्लाइंट ये सब कुछ कर रहा है इसलिए वो नोट छाप रहा है, आप ये सब कुछ नहीं कर रहे इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्वाइन होने से कुछ नहीं, ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होता, ज्वाइनिंग करने के बाद काम करने से सब कुछ। तो रिपर्चेस कैसे आएगी? रिपर्चेस तब आएगी जब हम टीम बनाए। टीम आएगी तभी तो खरीदारी करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल तौर पे मैं ज्वाइन हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर शॉप खोल दी, दुकान खोल दी। तो दुकान को मैंने खोल दिया, दुकान खोलने के बाद मैंने 10 लाख रुपए लगा के बैठ भी गया, लेकिन अगर मैं इसको ढंग से प्रमोट नहीं करूंगा, सर्विस नहीं दूंगा, लगातार इस दुकान का शटर नहीं खोलूंगा, डेली उठ के रोज इसको शॉप को जब तक ओपन नहीं करूंगा, तो क्या लगता है कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा? कुछ लोग बार बार एक गलती कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बार बार एक गलती कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, मान ली वो गलती क्या है पता है? वो गलती ये है कि उस दुकान वाले की तरह दो दुकान वाले, समझिएगा बात को, ये दो शॉप है, उनको भी साथ में लेते हैं। होटल वाला टॉपिक आपके लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसको बाद में लेते हैं। जो आप लोगों के साथ में हो रहा है उसको बात करते हैं। ये जो दुकान वाला जो पढ़ना है इस पर बात करते हैं। ये दो शॉप है, एक शॉप है आपकी जिसमें आपने 10 लाख रुपए लगा के बैठे, दूसरे शॉप वाला भी 10 लाख रुपए लगा के बैठे, ठीक है? दोनों ने 10 लाख रुपए लगा, ठीक, दोनों ने 10 लाख रुपए लगा दिया है। लेकिन ये प्रॉपर आता है रोज सुबह 8 बजे आता है एएम पर और रात में 10 बजे जाता है पीएम, और डेली दुकान खोलता है। तो यहाँ कोई भी कस्टमर आता है उसे लगातार सर्विस मिल रही है। लेकिन ये साहब इन्होंने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट करके आते हैं कभी 11 बजे एएम और शाम को 7 बजे चले जाते हैं पीएम, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आ जाते हैं। तो अक्सर जब ग्राहक आते हैं क्या और शटर गिरा हुआ दिखता है तो क्या लगता है अगली बार उस ग्राहक इनके पास आएगा? आएगा क्या कस्टमर आएगा इसके पास? यहाँ पर वो घर से जब निकलेगा तभी माइंड सेट होता है कि दुकान खुली मिलेगी। यहाँ पर जब अगली बार आएगा तो घर से जब निकलेगा तो पहले दिमाग माइंड सेट होगा दुकान बंद की तो नहीं आए। माइंड सेट था पहले सेट हो गया, सुबह मॉर्निंग में घर से निकलते ही यार वो दुकान तो खुलती ही नहीं है, छोड़ो, दूर वाली में चले जाओ, बाजू वाली दुकान है लेकिन उसको छोड़ देता है वो दूर वाली। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। समझ में आ रही बात? ये प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। ये क्या कर रहा है? ये दुकान चला रहा है, कैसे चला रहा है? अपनी मर्जी से चला, इस सिस्टम की तरीके से नहीं चला रहा, अपनी मर्जी से चला रहा है। जब आऊंगा तब आऊंगा, मेरी मर्जी मेरी दुकान। तो ठीक है भैया, पैसा भी दे रहा है, ये खत्म होने वाला है कि जब धंधा होगा नहीं तो क्या होगा? सेम नेटवर्कर भी यही करता है। एक लीडर आता है, वो पूरे फोकस के साथ आता है, उतरता है मार्केट के अंदर और वो सेम ये फॉर्मेट यहाँ पर इस्तेमाल करता है, अपनाता है। क्या करता है? टाइम टू टाइम अपनी टीम को मीटिंग देगा, टाइम टू टाइम उसको कनेक्टिविटी रखेगा, उनसे पूछेगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे कर रहे हो, डेली उससे अपडेट लेगा। लेकिन कभी भी वो अपनी थकान महसूस नहीं कराने देगा अपनी टीम के ऊपर कि मैं थक गया, नहीं, क्योंकि उससे अचीवमेंट है, लेना है और टीम को भी दिलवाना है, तो लगा पड़ा है अपनी टीम के सपनों को पूरा कराने में। तो अपने सपने तो अपने आप पूरे हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। प्रॉब्लम यहाँ पर 90% लीडर ऐसे मिलते हैं, 90% अपनी मर्जी के मालिक, 90% लीडर ऐसे मिलते हैं अपनी मर्जी के मालिक। ये वो लीडर होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं साहब 10 कंपनियां, भटकना शुरू कर देते हैं, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी उस पे, और फाइनली ये होता है ना इधर कुछ मिलता है ना उधर कुछ मिलता है। फाइनली ये लास्ट मोमेंट में एक चीज कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत। हमने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, हमने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, हमने इस कंपनी में ज्वाइन किया था, ऐसे बहुत सारी बातें सामने आने से हो जाएंगी। क्या रियल में इन दोनों में कोई फर्क महसूस हो रहा है? लग रहा है दोनों की सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी सेल गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, क्या शुरू ही नहीं, इसकी शुरू ही नहीं हुई है तो इसकी गिरती जा रही है, इसकी गिरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? समझ में आया आप लोगों को?
ये प्रॉपर टाइम दे रहा है, समय पे तो बोल देता है सुबह ही जाकर बैठ जाता है जमकर, बैठ जाता है जमकर। कोई भी आता है उसको प्रॉपर प्रोडक्ट देता है, खत्म हो गया दोबारा रिफिल करता है, नया कोई प्रोडक्ट आता है उसको भी लिया, डिस्काउंट लगाने लगा देता, ऑफर लगाने लगा देता। किसी से प्यार से बात करनी हो, लचीला डिस्काउंट उधार, वो भी कर देता। बट ये सब चीजें ये नहीं करता। तो क्या लगता है इसका बिजनेस चलेगा? कैसे लो चलेगा क्या? क्या लगता है इसका बिजनेस चलेगा? एवरीवन, हमारे साथ 299 लोग इस समय कनेक्ट हैं और मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या इस व्यक्ति का बिजनेस चलेगा? चैट में जवाब देंगे यस या नो। नहीं चलेगा। हम रिप्लाई सेम ये नेटवर्कर है वो जो ज्वाइन कर लेते हैं बोझ बन के आपके ऊपर, पैसा लगा दिया, बोले आपने लगवा दिया, लालच खुद का था, मुझे अमीर बनना है, मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे ज्वाइन इस वजह से किया था, लेकिन जब सक्सेस नहीं हुआ बोला फंसवा दिया। क्या बोला? फंसवा दिया, कंपनी ठीक नहीं है, सिस्टम बेकार, मेरे मतलब का नहीं, सेल ही नहीं होती, कोई आता ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता इसमें, बेकार फॉर्मेट है, बेकार सिस्टम है, बेकार कंपनी है। ऐसे में क्या हो? ऐसे में क्या हो? कोई आपके साथ काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप खुद ही नहीं देते हैं, आपने सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया। अगर सिस्टम को फॉलो करते तो आप भी मेरी तरह करोड़पति बनते। यहाँ बहुत सारे लीडर हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बन चुके हैं, बन गए हैं। वो ऐसे नहीं बने, वो ये वाले। आप कौन से वाले बनना चाहते हैं? अब डिसाइड आपके ऊपर होगा, और आप अपनी टीम में कौन से वाले बनाना चाहते हैं? आप अपनी टीम में कौन से लीडर बनाना चाहते हैं? ये वाले या ये? पॉइंट ये है, बहुत ही गहन विषय है, अगर ध्यान दिया जाए तो, और ध्यान ना दिया जाए कोई विषय में काम नहीं। अगर ध्यान ना दिया जाए तो विषय में कोई दम नहीं है। समझने की चीज है। तो चलते हैं आगे। अब एनवी शॉपिंग क्या है? अब इसको समझते हैं। ये तो था लीडर डेफिनेशन, जो आज की डेट बहुत ज्यादा परेशान है। बार-बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब इनकम नहीं हो रही, इनकम नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? इस पे फोकस देना शुरू करो। क्यों नहीं हो रही? आप अपने अपलाइन की तरह डेली 24/7 अपनी टीम को फॉलो करते हो? क्या 10 प्लान दिखा रहे हो? क्या डेली के 10 प्लान आपके डायरेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। प्रॉब्लम है। खुद के भी प्लान होने चाहिए। जब तक डायरेक्ट पे काम नहीं करो किसी को सपोर्ट नहीं करते। डायरेक्ट पे काम करोगे लोगों को सपोर्ट कर। किसी का अगर मोरल डाउन हो गया है, डिमोटिवेटेड हो गया है, काम नहीं हो रहा है, एक बंदा बताया कूलर, चल तू इसको लगा के था। ये तब होगा जब खुद डायरेक्ट था। लेकिन हमने क्या किया? हमने डाउनलाइन के चक्कर में डायरेक्ट पे काम करना बंद कर दिया। उस दिन बाद डाउनलाइन हावी हो जाएगी आपके ऊपर। क्या बोलेगी? मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। सुनो सर, आज जितनी भी कैपिंग लग रही है ना, मेरी वजह से है। ऐसा हो सकता। बार बार सचेत करता हूं मैं कि कम से कम 20, 25, 30 डायरेक्ट लगाओ अपने, ताकि अगर एक का धंधा बंद हो जाए, दूसरे का चल जाए, दूसरे का बंद हो जाए, आपकी कैपिंग नहीं करनी चाहिए। आपकी नहीं करेगी तभी तो लीडर को, अपने डाउनलाइन को मोटिवेट कर पाओगे कि देखो मेरी कैपिंग नहीं गिर रही, मैं इसीलिए आया था, मैं आया क्यों था? मैं पैसा कमाने आया था। अरे तुम्हारी सेवा तो बाद में करूंगा, पहले खुद तो कर लूं यार। अब मेरा खुद का भी आउट नहीं बन रहा तो मैं आपकी कहां थी? समझ में आएगा? रोल मॉडल, आपको रोल मॉडल बनना है तो रोल मॉडल कैसे बनोगे? जब खुद ही नहीं कमा रहे हो तो क्या खास रोल मॉडल को? पहले तो खुद का पे आउट बराबर बनना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, लगातार बनना चाहिए। अब 10 लोग जोड़ो, 20 लोग जोड़ो, 50 जोड़ो, डाउनलाइन हमेशा मोटिवेट होती है आपका पे आउट।
अपलाइन का पे आउट आ रहा, मेरा भी। जब अपलाइन का ही नहीं आ रहा तो मेरा क्या खाक आएगा? अचीवमेंट मेरी दिख नहीं रही तो क्या होगा? मेरी अचीवमेंट लगातार दिखती रहेगी। आज मैंने वैगनार लिए, कल मैंने जगुआर लिए, परसों मैंने BMW ले लिए था। जब ये करते रहोगे तो दुनिया देख रही है आप क्या कर रहे हो, वो अपने आप चलना शुरू कर देगी आपके पीछे। लेकिन ये तब होगा आगे पीछे चलते हुए जब आपकी अचीवमेंट लगातार आएगी, इनकम लगातार आए। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एनी शॉपिंग इस फॉर्मेट पे काम कर रही है, ये थोड़ा समझ हम बात करेंगे। एनी शॉपिंग सेल्स पे काम करती है, एनी शॉपिंग रिपर्चेज पे काम करती है। माइंड किस पे काम करती है? एनी शॉपिंग रिपर्चेज पे काम करती है, सेल पे काम करती है। एनी शॉपिंग का मकसद है माल बेच के पैसा कमाना। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मेट। माल बेच के पैसा कमाना, माल बेच के पैसा कमाना, ये है एनी शॉपिंग का रूल। कैसे? मान लेते हैं आपके पास एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, या ये प्रोडक्ट आप मार्केट से लेकर आते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर आप मार्केट से लेकर आते हैं, उसको सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है? तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरी सेल बढ़े? अब इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें होटल हो सकता है, इसमें रेस्टोरेंट हो सकता है, इसमें ब्यूटी पार्लर हो सकता है, इसमें सैलून हो सकता है, इसमें ग्रोसरी का स्टोर हो सकता है, ठीक है ना? इसके अंदर आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सब्जी और फल वाला हो सकता है। क्लियर? इसके अंदर कोई भी रिपेयर करने वाला हो सकता है, मैकेनिक, कोई भी रिपेयर करने वाला मैकेनिक हो सकता है। इसके अंदर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, इसके अंदर कोई सेल्फ सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। बोले तो डॉक्टर, वकील, इन सब लोगों को कस्टमर चाहिए या नहीं? भाई जिसने भी पढ़ाई की है डॉक्टर की, तो वो इसलिए की है कि मुझे अच्छी इनकम करनी, और अच्छी इनकम कब होगी? जब मेरे पास पेशेंट आए। डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर साहब कहते अच्छा ओके, बताओ क्या हो गया? बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है सर, बुखार आ गया, दवाई खा लो। डॉक्टर साहब ने किया क्या? डॉक्टर साहब ने क्या किया? एक दवाई का पर्चा आपको दे दिया थमा के, और जाकर आपने क्या किया? मेडिकल से माल खरीद लिया। डॉक्टर साहब ने भी पैसा लिया, मेडिकल वाले ने भी पैसा, और दोनों ही धंधा कर रहे हैं। समझ आ रही बात? दोनों धंधा कर रहे हैं। डायरेक्ट धंधा, डायरेक्ट सिंगल लेवल। मैंने पैसा दिया, उसने माल लिया, बात खत्म। किसी लेवल पे पैसा खत्म हो जाएगा, दूसरे लेवल तक जाएगा। किसको जाएगा? जिसने प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने में काम किया है, उन सबको आ जाएगा। जिसने प्रोडक्ट आप तक को लाने तक काम किया, उन सबको जाएगा। रिटेलर को जाएगा, होलसेलर को जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, सुपर स्टॉकिस्ट को जाएगा। मैं कहता हूं साहब, ये मेरी सब्जी फल की दुकान है, किसकी? आप सबसे महत्वपूर्ण चीज छोड़ रहे हैं बार बार। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फुटवेयर, कुछ भी किसी प्रकार की भी दुकान हो, रेस्टोरेंट कुछ भी, एक बार अपनी टीम बनाओ। मैं कहता हूं आप अपने 100 लोगों की टीम बनाओ। कितने? 100 लोगों की टीम बनाओ। अपनी 100 लोगों की टीम बनाओ, और 100 लोगों के नंबर और नाम लिखकर लेकर, ये फ्री ज्वाइन भी करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्री भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी रिपर्चेज पहले दिन से चाहिए तो इनको फ्री बना दो। क्या करना है? 100 लोगों को जोड़ना है। आपका पहली मेहनत जो होगी, हार्डवर्क होगा, 100 लोगों को जोड़ना है। फ्री जोड़ो, या फिर आप इसे पैसे से जोड़ लो। बोले तो पहला प्रोडक्ट लेकर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो आप एक्टिव कर देते हैं आईडी, या तो वैसे जोड़ लो या फ्री जोड़ो, जैसे आप, ठीक है? 100 लोगों की लिस्ट लेकर जाना है, लिस्ट। इसके बाद जाना है ये लिस्ट लेकर 100 लोग। ये 100 लोग यूजर है, कौन है?
कौन है ये यूजर है या नहीं है? ये सारे के सारे लोग यूजर हैं। कौन है? यूजर, यूज करने वाले लोग, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले। अब आप कहां जाएंगे? आप पहुंचेंगे होटल, और ये 100 लोगों की लिस्ट होटल वाले को ले जाकर दिखाएंगे। मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है और ये सारे लोग, होटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके पास हेलो, बात को ध्यान से देखना, सुनना और देखना बात की। सुनना जरूर, यह जाना चाहिए। मेरे पास ये 100 लोगों की लिस्ट है। जितने भी ये कहते हैं ना हमारा काम नहीं चल रहा, लोग नहीं जुड़ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जब प्लान दिखाओगे, प्लान दिखाने के बाद 2 ही बातें होती है, यस या नो। तो उससे पूछो नो क्यों? यस चल भाई पैसा है, दे दिया। पैसा नहीं, एक ऑप्शन ये होगा पैसा नहीं। दूसरा, मेरे को अच्छा क्यों नहीं अच्छा लग रहा ये बात, क्यों अच्छा नहीं लग रहा ये बात, कमी क्या? भाई पैसा तो नहीं मांग रहा मैं तुझसे, नाम दो, अपनी मेल आईडी दो, मोबाइल नंबर दो, मैं आपकी ज्वाइनिंग लगा दूं। जिस दिन पैसा आने लगे उस दिन आईडी एक्टिवेट करा लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी प्लान दिखाना छोड़ना नहीं, ज्वाइन करा फ्री में ही सही, लेकिन ज्वाइन कराना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करने का। जब गए हैं तो ज्वाइन तो कराना ही है, कराओ, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई ये बात आपसे समझ में नहीं आ रहा, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तुरंत अपलाइन को फोन घुमाओ, सर ये बंदा ऐसा सा बोल रहा है, अपलाइन समझाएगा, अपलाइन को समझ में नहीं आ रहा, उसके सुपर अपलाइन को कनेक्ट करवाओ। आप गए हो बंदे के पास तो लीड खराब नहीं होनी चाहिए, लीड खराब नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहा ये रीजन था, ठीक है ना? फ्री में कोई भी ज्वाइन होने के लिए मना नहीं करेगा। बात करते हैं जब आप इस 100 लोगों की लिस्ट लेकर पहुंचते होटल वाले के पास, होटल वाला पहले से होटल चला रहा है, तो जब रेंट भी दे रहा होगा, सैलरियां भी दे रहा होगा, तो सब कुछ तो पहले से कर ही रहा। आपने कहा होटल बहुत सारे हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन मैं सिर्फ आपके पास आया हूं। मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है एनवी शॉपी, और एनवी शॉपी डेटा बेस पे काम कर रही, डेटा बना रही है, डेटा बना रही है। लोगों के पास जाके लोगों को हम जोड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति के पास चलेंगे और उसके जाके उसकी सेल को बढ़ाएंगे, और उसकी सेल बढ़ेगी तो अपने सबको इनकम आएगी। कैसे आएगी? जब आप ये होटल वाले से बोलते हैं कि साहब मेरे यहाँ से जो लोग हैं ये 100 लोग, अगर ये आपके यहाँ ज्यादा नहीं 1000 रुपए की खरीदारी कर लेते हैं, 1000 रुपए का खाना खा लेते हैं महीने पर, 1000 रुपए का, 200-250 रुपए का फैमिली का हफ्ते पे चले जाओ, हफ्ते में एक बार थोड़ी वाइफ को भी रिलैक्स दिया करो, उनसे बोलो आज शाम को खाना नहीं बनाना, फैमिली को लेकर होटल पहुंचो, फैमिली को लेकर होटल पहुंचो, बोलो बताओ आज क्या खाओ, तो 1500 रुपए का मेन्यू बन जाए। खर्च करोगे तभी तो कमाओगे, जब खर्च ही नहीं करोगे तो कमाओगे, और वाइफ को जब सुकून दोगे तो वो भी प्यार देगी। समझ में आ रही बात? वो भी आपसे कही जाओ और काम करो और बेहतर करो, मैं आपके साथ खड़ी हूं। और अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को लेकर चलिए कि आज ट्रीट मेरी तरफ, आज पार्टी मेरी तरफ से, हफ्ते में एक बार लेकर पहुंचो इस होटल को, और इससे बोलो कि 1000 रुपए का अगर महीने में खर्चा करते हैं तो आपकी सेल मेरे यहाँ मेरी यूजर के थ्रू 1 लाख रुपए की हो जाती। कितना की? 100 गुणा 1000, 1 लाख रुपए की होती। क्या लगता है 1 लाख रुपए में आपको कोई मुनाफा नहीं आ रहा होगा? होटल वाला स्विगी और जोमेटो को, आप सबको बताना चाहूंगा, होटल वाला स्विगी और जोमेटो को मिनिमम 20% देता है। कितना? 20%, 20% मिनिमम देता है कमीशन, इसलिए कि स्विगी जोमेटो उसका सेल बढ़ा। स्विगी जोमेटो पे हम ऑर्डर करते हैं, हमारे खाना आ जाता है बैठे बैठे, जो हमारे घर में खाना आता है उसका भी हम चार्ज पे करते हैं, डिलीवरी चार्ज, समझ रहे? और सामने होटल वाले से भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री में कोई कुछ नहीं करता। आज स्विगी जोमेटो अगर प्रॉफिट में चल रही होगी तो इस वजह से कि आपसे पैसा ले रही है, लोग कहते हैं लॉस में चल, तो क्यों चला रहे हैं? लॉस में कोई धंधा नहीं चल, प्रॉफिट में जाए, ध्यान रखो।
अब पॉइंट पे चलते, अगर लाख रुपए कमा रहे हैं 20% तो आप भी 20% कितने पे? होटल जिसमें ज्यादा मार्जिन है, ध्यान रखो, जिसमें ज्यादा मार्जिन है उसमें हमें 20% का डील करना है। इसमें ज्यादा 50% का जिसमें मार्जिन है, जैसे फल सब्जी, फल वाले के पास भी 50% का मार्जिन होता है, सब्जी वाले के पास 50% का मार्जिन होता है, होटल में भी 50% का मार्जिन होता है, और जितनी सर्विसेज है उन सब में तो 100% का मार्जिन होता है। मैं काम करूंगा, पैसा ले लूंगा, इसमें मुझे किसी को देना तो होता नहीं है। तो जितनी भी प्लम्बर, डाइटिशियन, डॉक्टर, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, आपका ये सारे जितनी भी जगह है, यहाँ पर आपको 20% डील करें। अब लीडर, अभी सिर्फ हम वेंडर की बात करें, यूजर क्यों आपके पास आएगा यहाँ पर, उसकी भी वजह बताऊंगा। 20% आप बात करो, ठीक है? तो 20% का आपने बात की, ये जुड़ गए। आपने बोला 50% का प्रॉफिट है, तब 50,000 में से अगर मुझे 20,000 दे दोगे तो 30,000 फिर भी आपको बचेगा। क्या मेरे साथ जुड़ोगे? क्या मेरे साथ जुड़ोगे? आप नहीं जुड़ते हो तो ये 100 लोगों की लिस्ट है, दूसरे होटल में लेके पहुंच जाओ। क्या बोलोगे? दूसरे होटल में लेकर पहुंच जाओ। जब आप किसी को ऐसा बात करोगे तो बंदा आपके साथ आने को तैयार हो जाएगा, लेकिन ये 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। इन 100 लोगों को एग्री करना है अपने को कि कुछ भी करके खरीदारी करनी, थोड़ी खरीदारी करनी है, और एनबी शॉपिंग के थ्रू करनी है। होटल में जाते हो, कहीं जाते हो तो यहाँ पे खरीदारी करो, क्या नहीं? अब आप जब इस तरीके से जाना शुरू करेंगे तो ये होटल वाला आपको यहाँ पर 20% देगा, 5% तुरंत एनबी शॉपिंग की तरफ से होटल वाले को जो मिला था उसका हमने 5% देकर आप लोगों को डिस्काउंट दे दिया टोटल बिल। हम टोटल बिल में आपको जो आपका डिस्काउंट वाउचर है वो भी यूज करा देंगे, और डिस्काउंट वाउचर के बाद में भी आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। डिस्काउंट वाउचर के बाद में भी आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। हम लाए इसीलिए, आपसे 1,000 रुपए लेकर या 1,000 रुपए लेकर या 1,498 लेकर या और जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के रेट्स हैं उनको लेकर, हम ये मकसद नहीं कि एक बार आकर आपके साथ बात करते हो, नहीं, लगातार प्रॉफिट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो 5% प्रॉपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो भी उसका रेट चल रहा है, जो बिल बन रहा है कॉमन लोगों के लिए, वो आपके लिए होगा। जो एक आम आदमी के लिए बिल है वो आपके लिए भी होगा, उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्या अब एनबी शॉपिंग के जरिए जाना बुराई, गलत है? एनबी शॉपिंग के द्वारा जाना गलत है? रास्ता तो एक ही जगह जाना था, होटल पे, बट एनबी शॉपिंग होके जाता तो ये फायदा हो, अब आएगा यूजर नहीं आएगा। ये फायदा सब में होगा, जहां जहां 20% हमने मार्जिन ठोका है वहां सब में होगा। हमें वेंडर वाले को क्या बोल रहा है कि आपको ये पूरी सेल चढ़ा देनी है, ये पूरी सेल चढ़ा देनी है, और जब ये पूरी सेल चढ़ेगी तो आपको 15% बचा हुआ अमाउंट है यहाँ पर, ये 15% कहाँ जाएगा? ये 15% में से 12% आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर 1,000 की बिलिंग कर ली है तो 0.5% इनको भी जाएगा, और जाएगा 0.5% इनको कैशबैक जाएगा। 1,000 से अगर ऊपर का बिल चढ़ा है, सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम है आपका, जिसमें बिल चढ़ता है, जहां पर आप सेल देखते हैं, सेल में अगर 1,000 से ऊपर का सेल चढ़ गया है तो ये समझ लीजिए 0.5% उस अमाउंट का है। क्लियर है? तो बात करते हैं, 12% ये बढ़ गया, आधा परसेंट वहां चला गया, 0.3% उसको बचाएगा जो इसको जोड़ रहा है। अब कुछ जाओगे इन लोगों की लिस्ट लेकर, आपके पास समय है, फ्री हो क्या? नहीं, लाइफ टाइम पैसा आएगा एक बार किसी को जोड़। एनबी शॉपिंग का जो भी यूजर वहां जाएगा, ये जरूरी नहीं कि आपकी ही टीम का जाए, ये किसी की भी टीम का जा सकता, तो पैसा आपके पास आएगा, और ये पैसा हम रोकेंगे नहीं, कभी बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पैसे का अधिकार आपका है, आपने मेहनत करके बंदे को, हमने कोई पैसा आपको जोड़ते समय नहीं दिया और ना ही हमने किसी से लिया, लेकिन आपने उस व्यक्ति को जुड़ा कर समय लगाकर, तो कंपनी ये पैसा आपका वेंडर बना, कभी ये पैसा आपके कौन देगा? क्लियर है? तो मानिए कैंसिल कंडीशन में 0.3% आपको मिला, और साथ में 12% पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बचा कंपनी के पास 2.2% बचता है जो कंपनी कमाती है, उसमें से भी 35% आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप मालिक हो, 2.2% जो बचा उसमें भी
उसको 100% मार्क के 35% आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब बताओ इससे बेहतर कुछ हो सकता है? इससे बेहतर कुछ हो सकता है? ये 100 लोगों की लिस्ट लेकर आप होटल वाले के पास पहुंच जाओ, आप सैलून वाले के पास पहुंच जाओ, आप इसको रेस्टोरेंट वाले के पास पहुंच जाओ, आप इसको यहाँ पे कोई भी बारवा के पास पहुंच जाओ, आप यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़े जो भी बिजनेस आपके चल रहे हैं नियर बाय, इन सब में लेके जाके सब्जी वाला, फल वाला, जो भी है, आप इन लोगों के पास लेकर पहुंच जाओ, 100 लोगों की लिस्ट लेकर, सब आपके साथ वेंडर बनते चलो। और वेंडर बन गए, अब इनकी सबकी एक फाइल मेंटेन करना शुरू। क्या करोगे? एक फाइल मेंटेन करना शुरू करो। स्टार्टिंग में कम से कम 100 लोगों की फाइल को मेंटेन करिए, अलग अलग बिजनेस वालों की 100 लोगों की फाइल मेंटेन करो, सबके एड्रेस अपनी फाइल में बनाओ और प्रिंट आउट करो, उस फाइल में लगा, एड्रेस लिखो, नाम लिखो, बिजनेस क्या है उसका, एड्रेस लिखो और अपनी फाइल में लगा लो। अपने एरिया में, अपने, क्योंकि आप मैक्सिमम अपने एरिया में काम करोगे, आप अपने एरिया में बनाओ, वो फाइल लगा लो। अब जिसके साथ बैठोगे बोलो ये हमसे जुड़ा हुआ है, 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 ये हमसे जुड़ा हुआ है। इसके साथ आप यहाँ जाओ, आप एमबी शॉपिंग का वाउचर लेकर देखो, आपको 5% डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? देखो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। 2400 रुपए के डिस्काउंट कूपन कंपनी आपको दे रही है। वो 2400 रुपए के डिस्काउंट कूपन कहाँ यूज होंगे? वो यहाँ यूज हो जाए। 5% आपको डिस्काउंट मिलता चला जाएगा हर बिजनेस में, हर चीज में। उसके बाद में भी लगातार मिलेगा, डिस्काउंट खत्म होने के बाद भी आपको लगातार मिलेगा। लेकिन जुड़ेंगे नहीं तो पता ही नहीं मिलेगा। जुड़ेंगे नहीं तो जो पैसा पहले दे रहे थे वो आज भी देंगे, हमेशा देते रहेंगे। समझ में आ रही बात? जुड़ने के बाद यहाँ पर जो आपका 2400 का डिस्काउंट बोलते हैं वो भी खत्म होगा, उसके बाद में भी आपको क्लियर है? तो मैं फ्रेंड, अब ऐसे ही आप पहुंच गए ये सब चीजों के पास। समझ में आ रहा है? जब आप बैठोगे कॉन्फिडेंस के साथ 100 लोगों की लिस्ट लेकर, तो कोई भी आपके साथ जुड़ेगा और ये संख्या जब बढ़ती जाएगी तो बॉस फिर लोग आपको ढूंढते फिरेंगे, वो बंदा कहाँ है। आप स्विगी जोमेटो को, जैसे कोई होटल खुलता है स्विगी और जोमेटो को ढूंढता है और उसके यहाँ अप्लाई करने की सोचता है, यार जल्दी से इसके यहाँ अप्लाई हो जाए, फटाफट इसके यहाँ से ऑर्डर आना शुरू पहले दिन से हो जाएगी। तो जिस दिन एमबी शॉपिंग में ये काम हो गया कि आपके पास 1000 लोग हो गए, 2000 लोग हो गए, 3000 लोग हो गए, तो आपको ढूंढते फिरेंगे लोग। यार वो मोहन को बुलाओ, वो रोहित कुशवाहा जी को बुलाओ, वो शुभ नारायण जी को बुलाओ, वो वासिद अली जी को बुलाओ, पुरेका मैम को बुलाओ, सरफे आलम जी को बुलाओ। अभी अभी लेटेस्टली हमारे बीच में एक नया सुपरस्टार बनकर निकला है, एक ब्रांड न्यू स्टार निकला है, सिल्वर स्टार मिस्टर राकेश पंडित, उनको बुलाओ। कहाँ ये? ढूंढो, पकड़ो इसको, ये है कहाँ? पूछो क्यों? इसके थ्रू हमारा वेंडर बन सकता है। पुराने वाले को हटवा के ये हमें जोड़ो, क्योंकि उसको बहुत इनकम आ रही है एमबी शॉपिंग जो माल बेचो। ये मुमकिन है, 101% मुमकिन है, मैं गारंटेड आपको बोल सकता हूं। जब आप लिस्ट लेकर बैठोगे ना, फाइल बनाओ, बोलो देखो ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी वाला हमारे साथ जुड़ा है, ये देखो ये हमारे साथ जुड़ा है, सबके यहाँ एक एक क्या करवा दो, बोर्ड छोटा सा लगवा। वेंडर बना रहे हो, उससे बोलो बस एक काम कर लो सर, 300-400 रुपए का 2x2 का 2x3 का बोर्ड बनेगा, एमबी शॉपिंग अवेलेबल हियर, ठीक है, बोर्ड लगवाओ, दैट्स इट, बस। और ये काम करना शुरू करो और फिर बैठो लोगों के साथ, प्लान दिखाओ और उसके बाद बोलो देखो कोई 1000 रुपए क्यों नहीं देता, कोई 1498 क्यों नहीं देगा, क्यों देगा, क्यों? कैसे बिजनेस नहीं होगा भाई? वही आम आदमी है, वही दुकान है, सब्जी लेकर आते हो तो सब्जी वाले को 1920 रुपए किलो आलू लेकर आ रहे हो और 19 में मिलेगा, क्यों नहीं लाओगे? एमबी शॉपिंग से क्यों नहीं लाओगे भाई? जब लाओगे तो रिपर्चेस चल के आएगी, झक मार के। अभी हमने आप लोगों के लिए रिटेल में एक प्रॉब्लम आ रही थी, किसमें? रिटेल में हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, किसमें? एफएमसीजी में, ग्रोसरी, फ्रेंचाइजी हो, वेंडर हो, 7% नहीं देंगे, 7% दे देंगे। हमने 50% डिस्काउंट किया, तभी लोग नहीं मान रहे। तो हमने आपकी बात को रखते हुए यहाँ पे एक काम कर दिया कि हम 4.5% शॉपी वाले से लेंगे, जिसमें 1% आपका जो आपका ये कैश वाउचर है 2400 रुपए का, वो माइनस हो जाएगा। 1% बिल के अतिरिक्त, मान लो कोई डिस्काउंट लगा हुआ है, उसके हिसाब से एक बिल बना है, जो आम आदमी का बिल होगा वो आपका भी होगा। जो आम आदमी का उस दुकान पे बिल है, भाई आम तो पहले भी है, आज भी है, आम ही है ना, जुड़े नहीं है तो आम ही है ना, आम स्पेशल नहीं है, आम है। जब एमबी शॉपिंग जुड़ जाएंगे तो स्पेशल हो जाएंगे। क्यों स्पेशल? तो हमने क्वांटिटी में उसको सामान दिया है, हमने क्वांटिटी में उसको यूजर्स दिए, इसलिए आप उसके लिए स्पेशल हो जाओगे और 1% आपको टोटल बिल पे देगा। तो जो 2400 रुपए का डिस्काउंट वाउचर है वहां यूज हो जाए। मान लो
3.5% की बात करी हमने, ग्राहक को देने के लिए उसको कितना देना है? 25% बिजनेस चढ़ाएंगे अभी कुछ दिन के लिए, जब तक आपकी टीम में बहुत बड़ी नहीं आ जाती, टीम बड़ी नहीं रहती, तब तक 3.5% पे हम काम करेंगे। 100 रुपए का सामान अगर कहीं बिका है तो 100 रुपए के सामान में हम आपके सेल जो लीडर को, सिर्फ ये लीडर के लिए, यूजर के लिए नहीं नुकसान, लीडर के लिए है थोड़ा सा, कि लीडर को पूरी इनकम नहीं आएगी। कोई बात नहीं, पहले टीम तो बना दे, अरे पहले टीम तो बना दे यार। पहले 1.5 लाख रुपए तक रीपर्चेज उस पर पहुंचा, बाइनरी के हिसाब से 1.5 लाख पे पहुंचना, तो 1.5 लाख पे पहुंचने के लिए बाइनरी के लिए तो लोग तो चाहिए होंगे ना। 1.5 लाख रुपए महीना, पहले 1.5 लाख पे पहुंचो, फिर नीचे 2 आईडी है उनको कैपिंग पे लेकर जाओ, 4.5 लाख रुपए महीने पहुंचो, और जिस दिन 4.5 लाख रुपए महीना आ रहा होगा उस दिन आपके नीचे ऑटोमेटिकली 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लोगों की टीम बन चुकी। अब ये रीपर्चेज मजा, तो 25% हम यहाँ पर, आपका 25% हम यहाँ पर बिजनेस पे चढ़ा देंगे, और सामने वाले 4.5% की कमिटमेंट करेंगे, वेंडर हो या फ्रेंचाइजी, 1% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बिल में, एक्स्ट्रा 1%, या आपके 2400 के डिस्काउंट वाउचर पे यूज हो जाए। मान लो आपने यहाँ पर 1% कितना हुआ, मान लेते हैं आपने 3,000 का सामान खरीदा, आपने 3,000 का सामान खरीदा, 3,000 का सामान खरीदा, तो 3,000 के सामान पर 1% आपको वाउचर यहाँ लग गया, कितना हुआ? 30 रुपए। कितना हुआ? जल्दी बताओ फटाफट, क्विकली, फास्ट, कितना हुआ? ये स्क्रीनशॉट सभी लोग अपने अपने इसके स्क्रीनशॉट लो, आपके साथ इस समय इतने लोग बैठे हैं और आप इस मीटिंग में इतने लोगों के साथ बैठे हैं, ये लोगों को दिखाओ, बताओ आप लोगों को, इसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, लोगों को दिखाओ मार्केट के अंदर कि आपकी भीड़ कितनी है, आप कितने हो, कितने रुपए हुए? 3,000 पे 1% कितना हुआ? 30 रुपए, 30 रुपए आपका माइनस हो गया, 2400 के डिस्काउंट वाउचर में से 30 रुपए माइनस हो गया। ये ऐसे करके धीरे धीरे सब्जी खरीदी, वहां से आपका माइनस हो गया 5%, मान लेते हैं 500 रुपए की महीने सब्जी खरीदी, 5% का माइनस हो गया 50 रुपए, ओ 25 रुपए आपका यहाँ माइनस हो गया। ऐसे ये वाउचर यूज हो जाएगा, कपड़ों में यूज करेंगे, कपड़ों में यूज करेंगे, 50% हम प्लान करते हैं एमआरपी पे। अगर आप लोग आते हैं सिस्टम के थ्रू, तो हम ऑनलाइन जो कपड़े हैं उस पर आपको रीपर्चेज अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते आप लोग, सिर्फ एक 2400 की वाउचर की बात, उसके बाद तो फिर आपको रीपर्चेज आनी है। 2400 तक आप बोलो रीपर्चेज की बात नहीं करते, तो हम कस्टमर को ऑन द स्पॉट डिस्काउंट देते हैं बात, लेकिन रीपर्चेज की बात है तो कोई दिक्कत नहीं। ऑन एमआरपी 50% यूज, ऑन एमआरपी 50% यूज हो रहा है फुटवेयर में, आपके कपड़ों में, कई चीजों में, और अभी हम स्लीपर लेकर आए, चप्पल लेकर आए आप लोगों के लिए, उसके ऊपर एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट है 50% से ऊपर का, उसके बाद में आपको डिस्काउंट की वो वाउचर लगता है। हेल्थ केयर में जितने प्रोडक्ट है 30% कॉमन डिस्काउंट कर दिया है, और 50% वाउचर के साथ में, यानी कि 20% बढ़ा लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाउचर को, और अब आप वेंडर जोड़ने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। वेंडर जोड़ने में कोई दिक्कत होगी क्या? यस या नो? क्या वेंडर को जोड़ने में कोई दिक्कत होगी? जब आप वेंडर जोड़ेंगे तो इनकी फाइल बनाना शुरू कर दो, उनकी फाइल बनाओ, जितनी ज्यादा फाइल होगी लोग पूछेंगे एक दूसरे से, हाँ MD24 जुड़े हो, बोले हाँ जुड़े। जब उनकी सेल बढ़ रही होगी तो वो अगर इंक्वायरी करेंगे तो वो बोलेगा हाँ यार सेल तो आती है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव माहौल हो जाएगा, और आपके लिए फायदा ये होगा कि जिस भी यूजर को आप प्लान दिखाओगे, बताओगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ क्विकली ज्वाइन कर देगा। क्या करेगा? क्विकली ज्वाइन कर जाएगा आपके साथ। माय डियर फ्रेंड्स, चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है, और अगर हम चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। आपके पास इस समय एक डायनेमिक पावर है, एक ऐसी पावर है जिसको MD कहते हैं, जो उसमें आप हिला सकते हो सब, लेकिन बात यह है उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सब कुछ अगर आप सोचो यहां से तुरंत मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, जिस दिन यहाँ बड़ा बड़ा होने लगेगा सब कुछ मिलना शुरू होगा, लेकिन तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 लोगों को जोड़ा, तो 10 लोगों का कौन? रामू जनरल स्टोर वाला, और ये कौन है? मिष्ठान भंडार, बोले तो ये स्वीट शॉप है, अग्रवाल स्वीट शॉप, अग्रवाल स्वीट दुकान जो होती है ना, मिठाई की दुकान, अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है? रामू सब्जी वाला जुड़ा हुआ है, रामू कपड़े धोने वाला जुड़ा हुआ है, प्रेस वाला जुड़ा हुआ है, प्रेस आयरन यू नो, जूते वाला जुड़ा हुआ है। ये देखो ये सब जुड़े हुए हैं। यहाँ जाओ आप एनबी शॉपिंग का नाम लेना, कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। भाई 5% नहीं देगा, मार्जिन कम करेंगे, सेल कम चढ़ाएंगे, लेकिन वाउचर जरूर यूज करवाएंगे, वाउचर जरूर यूज करवाएंगे। हम बहुत जल्दी आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपकी आईडी पर वाउचर दिखना शुरू हो जाएगा, वाउचर सभी की आईडी पर दिखना शुरू हो जाएगा और वो आपके वॉलेट से कटना भी शुरू हो जाएगा। तो हर प्रोडक्ट्स को आप वाउचर के थ्रू डिडक्ट करवाएंगे, डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा, तो बंदा आपके साथ जुड़ेगा नहीं। और ये लिस्ट बना दो, और जब लिस्ट बनाकर लोकल के साथ लोकल का ही नाम लोगे तो पटाख से जुड़ेगा वो आपके साथ, उसे फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जुड़ने में और आपको ज्यादा भरोसा दिलाने में ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब्जी वाला जुड़ा हुआ है, वो मनोज हमारे साथ सब्जी वाला जुड़ा हुआ है, वो प्लम्बर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रीशियन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो डाइटिशियन हमारे साथ जुड़े हुए, वकील साहब जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। अब कोई भी बीमार हो जाए आप डॉक्टर साहब के पास जाना, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा उनके टोटल बिल पे। जैसे पहले वो 100 रुपए चार्ज करते थे ना, अब 100 नहीं करेंगे, 95 करेंगे। कितने? 95 करेंगे। समझ में आ रही बात? समझ रहे कुछ? क्या पावर है सिस्टम की? अभी क्या लगता है? काम करना बहुत टफ है, काम करना बहुत मुश्किल है? अभी भी मुश्किल है क्या? अभी भी मुश्किल है क्या? 3.5% हम शॉपकीपर से लेंगे तो रीपर्चेज बांटने के लिए, 1% आपके लिए ले रहे हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए, 25% बिजनेस चढ़ा देंगे और आप रॉकेट की तरह उड़ेंगे। जिस बिजनेस में धंधा में जिसमें मार्जिन कम है, जैसे हमने ग्रोसरी में 25% चढ़ाया, तो जिसमें धंधा कम, जिसमें मार्जिन कम है, उसका बिजनेस हम कम काउंट करवा लो। बोलो उससे कितना दे दोगे आप डिसाइड करो, बार्गेनिंग आप करो, उसको नहीं करने का है, आप डिसाइड करो। आपके पास पूरे राइट है, मैं आपको पूरे राइट देता हूं एज पर कंपनी एनबी शॉपी ऑफिशियल आकर बोल रहा हूं आपको, मैं आपको पूरे राइट देता हूं हर वेंडर को जोड़ने का। जो बार्गेनिंग कर सकते हो आप करो, एज पर कंपनी फाउंडर मैं आपको राइट देता हूं कि जो बार्गेनिंग आपको करनी है आप कर लो, आपके पास पूरे राइट। आप बोलो कितना दे सकते हो, 100 लोग लेकर आऊंगा, कितने परसेंट कमीशन दे सकते हो? 10%, 20%, 5%, कितने परसेंट? सुनार को भी जोड़ सकते हो, सुनार सोने वाला ज्वेलरी शॉप, उसको भी जोड़ सकते हो। उससे पूछो कि आपके पास मार्जिन कितना, 2% बचता है क्या, 3% बचता है, 2% मेरे साथ जोड़ो। हम 2% के हिसाब से बिजनेस को काउंट करेंगे और जोड़ेंगे और उसमें भी रीपर्चेज। एक समय ऐसा होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको टैक्सी चाहिए, आपको कैब चाहिए, तो हो सकता है कि वो एनबी शॉपी के द्वारा बुक हो रही हो और उस पर भी रीपर्चेज आएगी। ये पब्लिक का खेल है दोस्त, जब तक लोग नहीं है तब तक लोग नहीं है आपके साथ। जिस दिन लोग है, सर्विस आपके आगे आजू बीजू आगे, हर व्यक्ति आपको ढूंढता हुआ फिरेगा, ढूंढता हुआ घूमेगा आपको। कौन है ये बंदा, इसको पकड़ो, इसके पास लोग हैं, इससे बोलो मेरे यहाँ लेकर आए। क्या लगता है बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ताकत समझ में आ रही है सिस्टम की? यही बनाएगी आपकी रीपर्चेस को बहुत बड़ा। ये आपका पे आउट बनाएगी 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, यही आपका पे आउट बनाएगी। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? समझिए बात को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें समझना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले लोगों को जोड़ना है, चाहे फ्री में जोड़े चाहे पैसा देकर जोड़े। माने जिसको प्लान दिखाया है ना, तो उसको छोड़ना तो नहीं, जोड़ना है, स्पॉन्सर कर देना, लिस्ट ले लेना, उससे बोलो सस्ता दिलवा दूं, मेरे बताने की जहां पर जगह पर सस्ता दिलवा दूं, उसी दुकान से जिससे तुम सामान खरीदते हो, फिर तो जाओगे मेरे साथ, मेरे कहने पर। पूछो उससे आप किस दुकान से सामान खरीदते हो, उससे पूछो आप किस दुकान से सामान खरीदते हो, वो बोलेगा इससे। ठीक है, पहुंच जाओ उसके पास। ये मनोज जी आपके यहाँ आते हैं, ये किसी और दुकान पे जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल, ये किसी और दुकान पे जाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहां पर अगर जाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
आपके यहाँ मैं चाहता हूँ आए, लेकिन हमसे जुड़ जाओ। ये आप ही के यहाँ आएंगे, कहीं और नहीं जाएगा। ये कहीं और नहीं जाएगा, आपके ही आ जाएगा। आपका ही कस्टमर आपके ही पास आएगा। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो मैं कहीं और नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप मुझसे नहीं जुड़ोगे तो मैं इनको कहीं और ले जाऊंगा। परसेंटेज शेयर करोगे क्या? बार्गेनिंग आपके हाथ में, माय डियर फ्रेंड। कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुल है कि बार्गेनिंग आपके हाथ में है। आप सामने वाले को डरा दो, और ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, 100% मुमकिन है। लेकिन इसके लिए बस एक ही चीज है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जहां आपने 100, 150, 200 लोग जोड़े, उस लिस्ट को लेकर पहुंचना शुरू कर दो वेंडर के पास और उनको बोलो कि हम आपको ग्राहक देंगे। और आप सब ग्राहकों को बोलो, आपका देखो लाइट का काम खराब हो जाता है तो लाइट के लिए आप किसी और को मत बुलाना। ये नंबर दे रहा हूं मैं, इस नंबर पे आप नंबर लिख लो, नंबर अपने फोन में डालो, एनबी शॉपी लाइट वाला। क्या? एनबी शॉपी लाइट वाला। बोले ये ब्यूटी पार्लर वाला है, एनबी शॉपी ब्यूटी पार्लर। ये नंबर लिख लो, ये नंबर सेव कर लो अपने अकाउंट, अपने फोन में। ये नंबर है सब्जी वाला, एनबी शॉपी सब्जी वाला। और कोई नाम मत बताओ, एनबी शॉपी सब्जी वाला, एनबी शॉपी लाइट वाला, एनबी शॉपी। समझ में आ रही बात? नंबर सेव करा दो उसके फोन में। बोले जब भी जरूरत पड़े तो इनको बुलाना, आप किसी और को नहीं। क्या बोलते? जब भी जरूरत पड़े इनको बुलाना, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। इनके यहां से माल खरीद के ला रहा, देखना बदलाव कैसे आता है। मैं गारंटेड बोलता हूं दोस्त, सबके पास पैसा जाएगा, एक एक व्यक्ति के पास पैसा जाएगा। अब बताओ एनबी शॉपी क्या भागेगी? मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं, एनबी शॉपी भाग गई तो, प्लान बदल दिया तो। भाई क्यों बदलेंगे हम प्लान? मुझे पता है कि आप हर महीने 2000, 3000, 10,000 रुपए किसी ना किसी को देके आते ही हो, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में। भाई महीने में 100, 150, 50 रुपए तो नाई को दे आप लोग। नाई समझते हैं मतलब बारवा वाला, इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा। बारवा बोले तो आपके हेयर कटिंग, शेविंग वेविंग, 100, 150 रुपए तो पक्का डेफिनेट है। कितने लोग हैं जो शेविंग करते हैं? करते हैं क्या आप लोग शेविंग? नहीं करते क्या? अगर दाढ़ी भी है तब भी खत बनवाया जाता है, उसको सेट कराया जाता है नीचे से, साइडों से, स्मार्ट दिखने के लिए। समझ भाई? जाना तो पड़ेगा। दाढ़ी वाले को ज्यादा जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि उसे ज्यादा अच्छा दिखना हो, और जल्दी जल्दी गड़बड़ हो जाती है उसकी। क्लीन शेव वाले का तो कोई बात नहीं, 2 बार में काम चल जाता है। यस नो? तो चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिजनेस को करने के लिए अगर चीजें समझेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे, चीजें नहीं समझेंगे तो बेहतर नहीं। अब बताओ एनबी शॉपी क्यों भागेगी? मुझे ये रीजन बताए। कोई कहता है कि एनबी शॉपी भाग जाएगी। भाई क्यों? भाई ये बिजनेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अभी होल्ड करके रखा है, आपके लिए लेकर आया हूं। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो आपको करोड़पति बनाएगा। क्या है? मेरी प्रॉपर्टी। आज आपके पास कोई घर है नहीं और आप रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किराए पे घर चाहिए। अब ढूंढ रहे हैं, परेशान है, बीच में दलाल भी आ गया, वो कहता है 15 दिन का किराया मुझे दो, तब मैं आपको घर दिलवाऊंगा, कमीशन। समझ में आ रही बात? अब आपको किराए के लिए घर देखना था, उसने 1-2 मकान दिखा दी जो उसकी जान पहचान थी, ज्यादा उसकी जान पहचान ही नहीं थी। एनबी शॉपी कहती है जितने भी जो लोग रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं आप सबको राइट दिया जाएगा। सबसे बोलो मेरी ये वेबसाइट है मेरीप्रॉपर्टी.com, इस पे जाओ, अपनी प्रॉपर्टी चढ़ाओ कि मुझे रेंट पे अपना घर उठाना है, इतने बाई इतने का कमरा है, 10 बाई 10 का कमरा है, किचन 3 बाई 6 बाई 8 का किचन है, मेरा बेडरूम 12 बाई 15 का है, या मेरा हॉल 12 बाई 15 का है। सारी डिटेल डालो और पूरा नियर बाय ये हॉस्पिटल, नियर बाय ये दुकान, नियर बाय ये स्कूल, ठीक है ना, ये सब कुछ डाल दो और डाल के उसे बोलो कि 8,000 किराए पे दूंगा, 5,000 किराए पे दूंगा, 10,000, जो तुम्हें अच्छा लगता है। सामने वाले को पड़ेगा, सामने वाले को अगर लगेगा कि हाँ ठीक है मेरे बजट में, वो आपको कॉल करेगा। यस, हम उसमें 15 दिन का किराया 50% नहीं लेंगे, हम 20% लेंगे और 20% में 5% अतिरिक्त डिस्काउंट देंगे और 15% ऊपर तक बांट देंगे।
साला कैसे पैसा नहीं आया, बताओ कैसे नहीं आएगा पैसा? अब बेचने वाले के तरफ से भी कमीशन आएगा, समझ में आ रहा है? बेचने वाले की तरफ से भी कमीशन आएगा, जिसको लेना है वो भी कमीशन देगा, दोनों की तरफ से कमीशन आएगा। भाई ये भी देता है, अगर कभी किराए पे लेने जाता है 50% ये भी देता है, और उठाने वाला भी देता है किराए पे। और मुंबई में तो हाल और बुरा है, मुंबई में तो ज्यादा 2 महीने का लिया जाता है कमीशन, ये और प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र अधिकतर कई लोकेशन में ऐसा है, दिल्ली में आप आएंगे 50% मिनिमम चलता है। तो किराए पे डालना हो, किराए पे लेना हो, दोनों अपनी क्वेरी डालेंगे। आपको लेना था, मुझे किराए पे चाहिए, आपने उठा के अपनी क्वेरी डाल दी वेबसाइट। इधर ये सामने बोला किराए पे उठाना है, दिल्ली मुंबई अलग अलग जगहों से आपके पास क्वेरी आना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग लोकेशन से क्वेरी आना शुरू हो जाएंगी आपके पास। मजे की बात है कि वायर ज्यादा होगा, जब वायर ज्यादा होगा तो रेट आपका। अब जिसको उठाना है, जिसको चढ़ाना है, दोनों आपस में बार्गेनिंग कर लो भैया, कम दूंगा, ज्यादा दूंगा, कम दूंगा, ज्यादा दूंगा, बीच में हम बैठे मिलवा। क्या लगता है, क्या लगता है बॉस, क्या होगा इससे? ये ऑलरेडी मैजिक ब्रिक 99 एकड़ कई ऐसी वेबसाइट हैं जो ये काम कर रही। हम नया कुछ नहीं कर रहे, बस हम नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ रहे। वो अकेले खा रहे हैं, हम मिल के खाना चाहिए, समझ आ रही बात? हम मिल के खाना चाहिए। तो ये इतना बड़ा सेगमेंट है मेरी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कोई प्लॉट बनेगा, कोई प्लॉट बेच रहा है, कोई फ्लैट बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, कोई दुकान बेच रहा है, सबको ऑनबोर्ड कर देंगे, सबको ले आएंगे, सब वेबसाइट पे डाल दो। बेचने वाला भी आ जाएगा, खरीदने वाला बोलो मेरे को मकान चाहिए, मैं वायर हूं, मेरे को घर चाहिए, दिल्ली में चाहिए, कोलकाता में चाहिए, अपनी वेबसाइट पे जाएगा, ढूंढेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी वेबसाइट पे जाएगा। ट्रस्टेड बंदा होगा क्योंकि अपने ही लोग हैं, तो धोखेबाजी भी जल्दी नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, एक दूसरे से कनेक्टेड है, चीटिंग नहीं करेगा कोई जल्दी, सपोर्ट करेंगे लोग एक दूसरे को। धंधा बढ़िया चलेगा या नहीं चलेगा, बोलो यस या नो? चलेगा या नहीं चलेगा? धंधा बढ़िया चलेगा या नहीं चलेगा? क्या बोलते हैं आप लोग? चलेगा ना? मेरी प्रॉपर्टी में सब कुछ है, हम फ्लैट, बंगलो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम मेरी प्रॉपर्टी में अपनी खुद की सोसाइटियां भी लेकर आएंगे, प्लॉटिंग भी हम अपनी लेकर आएंगे, अलग अलग शहरों में प्लॉटिंग भी हम एनबी शॉपी के, एनबी ये जो आपका मेरी प्रॉपर्टी है इसके नाम से लेकर आएंगे, प्लॉटिंग भी अपनी लेकर आएंगे, सोसाइटीज भी अपनी लेकर आएंगे बहुत जल्दी। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि मार्केट से सस्ता बेचेंगे, ये भी कंफर्म है, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो फ्लैट हो, जो ही बनाएंगे मार्केट से सस्ता बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास लोगों की पावर होगी, लोगों की पावर, लोग हो गए सब कुछ होगा, एक एक चीज बिकेगी, लोग नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं। कि दिवाली में बार बार आपको ऑफर क्यों दिए जाते हैं पता है? दिवाली में बार बार आपको ऑफर क्यों दिए जाते हैं? उनको पता है ये पब्लिक इधर उधर ना भागे, मेरे पास आए, मेरी सेल बढ़ जाए, मेरी सेल बढ़ जाए, मेरी सेल बढ़ जाए, तो सब ऑफर लगाने को डटे हुए, क्योंकि पता है दिवाली में बंदा इकट्ठा पैसा कम से कम खर्च करता है, घर में नई चीजें लाता है, और बंदे को भी पता है दिवाली में ऑफर आता है। समझ वाली बात? आपको पता है कि दिवाली में ऑफर आते हैं, इसलिए दिवाली के लिए वेट करते हो, वरना तो पहले ही ले लोगे उस चीज को। एनबी शॉपिंग ने तो डेली दिवाली कर दी। अभी एलईडी लेकर आए हम आपके 32 इंच का एलईडी, मार्केट में जिस रेट में आपको ब्रांड वाला नहीं मिलेगा उस रेट में एनबी शॉपिंग में आज भी अवेलेबल है। 42 इंच का, 32 इंच का, 43 इंच का स्मार्ट एलईडी, सैमसंग, हायर, एमआई, इनके ऑलरेडी आ गए आपकी शॉप, आओ ले जाओ। अब इससे ज्यादा और क्या दिया डिस्काउंट के साथ, ऑफर के साथ? आपके जो 1001 में जो वाउचर है वो भी वहां अप्लाई है, वहां डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर वो भी ऐड होगा, 5% आपका माइनस होगा। अगर एक टीवी खरीद लिया तो 500 रुपए सीधे, 10,000 का अगर टीवी खरीदा मान लेते हैं कोई, तो 500 रुपए सीधे सीधे वाउचर से कटेंगे, वैसे खरीदेंगे तो नहीं, वाउचर से कटेंगे। समझ रहे बात? तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम आपके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, एप्लीकेशन पे सब कुछ दिखने जा रहा है बहुत जल्दी। सबर करो, पेशेंस रखकर चलो, क्योंकि बहुत धंधे हैं आपके कंपनी के। पेशेंस करके लोगों को जोड़ना शुरू करो, एक एक चीज आपके पास आती चली जाएगी, ये गारंटी मेरी। सर्विसेज इतनी हाई होंगी, इतनी बेहतर होंगी, इतनी बेहतर क्वालिटी होगी, मजा आएगा काम करने। देखिए आपको और मुझे सर्विस चाहिए, बेच कौन रहा है मैटर नहीं,
हमें पैसा चाहिए या ये चाहिए, ये देखना है कि कौन बेच रहा है। क्या बोलते हो भाई? आपका धंधा, मेरे साथ जुड़ जाओ, मिलके दोनों काम कर लेते हैं। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? 2100 वाली किट मिल गई ओनली 4 दिन में। किसको मिली है जरा एक बार मैं चाहूंगा हैंड रेस करें। 2100 वाली किट किसको मिली है? हैंड रेस करें सर अपना। आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं सर, सुरेंद्र सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसा लगा सर जब किट पहुंची तो? जी सर, कैसा लगा आप लोगों को किट पहुंचने पर? बहुत बढ़िया सर, प्रसन्न है। मजा आया? जी सर। चलिए, अच्छा आप सभी को बताना चाहूंगा। ओनली 4 दिन ऑर्डर। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सुरेश जी। इस समय बांदा से आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट डील करवा रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं उसके साथ में। तो बांदा से हमारे सुरेश जी इस समय जो अभी आप देख रहे हैं, सुरेश सर आप वीडियो पे भी आ चुके हैं। धन्यवाद। फतेहपुर में आया हूँ, फतेहपुर हूँ आज। अरे क्या बात है, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीप इट अप सर, बेस्ट ऑफ लक। और बेहतर करें आप, और बेहतर चलें, ज्यादा आपकी इनकम हो, ज्यादा आपकी टीमें बने, यही मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है आपके लिए। थैंक यू सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्लान किया है, मैनेजमेंट ने आपके लिए प्लान किया है कि आपको थोड़ा और इजी कर दिया जाए 2100 वाली किट और 3500 वाली किट में आपकी चॉइस, और फ्रेंचाइजी की सेल भी बढ़ जाए। तो उसके लिए हमने ये प्लान किया कि जो भी नियर बाय फ्रेंचाइजी हैं उन फ्रेंचाइजी पे आप जाइए, और जो आपकी एमआरपी का प्रोडक्ट है, जो ब्रांडेड मार्केट का प्रोडक्ट है, उतनी एमआरपी का कुछ भी प्रोडक्ट अपना खरीद लीजिए। जो एमडी शॉपिंग न्यूट्रीवेदिका का प्रोडक्ट है वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे यहाँ से, और जो बाकी का एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, उतनी जितनी एमआरपी का प्रोडक्ट है उतना जाके, जैसे 2100 वाले में करीबन 550 रुपए तक की एमआरपी का प्रोडक्ट है, वो जाइए 550 रुपए का अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीद लीजिए। अब आपको आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, कुछ भी खरीद लो जाकर, उतनी एमआरपी का जाकर आप प्रोडक्ट खरीद, फिर तो वही करते हैं। और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो एमडी शॉपी आपके घर भेज देगी, हेल्थ केयर का 2100 वाले। अब चॉइस आपके यहाँ। सेम फॉर्मेट हम ये करने जा रहे हैं 3500 किट के लिए, कि 3500 किट में जितने मार्केट के प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट न्यूट्रीवेदिका के हटा दीजिए, बाकी जितने प्रोडक्ट है उतनी की एमआरपी का जाके जो भी नियर बाय शॉप है वहां से जाकर खरीद, ठीक है? अपनी जो भी नियर बाय हमारी फ्रेंचाइजी है, मैं चाहता हूँ फ्रेंचाइजी की सेल बढ़े। फ्रेंचाइजी ये ना बोले कि मेरे यहाँ कस्टमर नहीं आता, हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आता, ये नहीं बोलना चाहिए फ्रेंचाइजी। आप जाएंगे कस्टमर, उसके पास फ्रेंचाइजी के पास आपकी आईडी लगी होगी, तो आपको डायरेक्ट कंपनी में कॉल करनी है यहाँ पर कि मैं आया हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। तो आप जब वहाँ बिल कराओगे, तो बिल कराने के बाद कंपनी से बात कराओगे, कंपनी उसके अकाउंट में पेमेंट डाल देगी, आज डाले या कल डाले, आपको प्रोडक्ट दिलवा देगी वहां से ऑन द स्पॉट। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जितनी एमआरपी का प्रोडक्ट है जो हमारे प्लान फोल्डर के अंदर लिखा है, मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को। 1 सेकंड। ये है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके एमआरपी के हिसाब से प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे टाटा टी 65 रुपए की। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैगी 55 रुपए की, प्रिया गोल्ड बिस्किट 60 रुपए का। ऐसे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, हल्दीराम नमकीन, एमडीएच के मसाले, फ्रूट, ये सारा आप देख रहे हैं ऑन एमआरपी प्रोडक्ट है। इसमें न्यूट्रीवेदिका के छोड़कर जितने प्रोडक्ट हैं उतने की एमआरपी का प्रोडक्ट आप जाकर अपनी नियर बाय पड़ोस की फ्रेंचाइजी से खरीद लीजिए, अपनी चॉइस का, कंपनी पैसा उनको पे कर देगी, आपको माल मिल जाएगा, और बाकी न्यूट्रीवेदिका का प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएगा। सेम 3500 वाले में भी हम यही करने जा रहे हैं। तो आप बिंदास होकर बंदों को बोलो
बहुत जबरदस्त माहौल बन गया है। अब आप बिंदास होकर इस किट को जितना चाहें उतना सेल कर सकते हैं, जितना चाहें उतना बेच सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है माय डियर फ्रेंड। कंपनी ने अपने तरफ से अपना काम कर दिया है, अब वर्क करने का काम आपका है। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ भी हल्का फुल्का चल रहा है नेगेटिविटी, तो मुझे ये बताओ क्यों चल रहा है, उससे बात करेंगे। अगर आप किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, हैंड रेस कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हैंड टू हैंड आपकी चीजों का जवाब दूंगा, क्योंकि हालांकि समय बहुत हो चुका है ऑलरेडी। हमारे साथ में सर फिर भी 246 लोग अभी कनेक्ट हैं, जुड़े हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है मन में तो कर सकते हैं। नदीम जी बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका। सर, जैसे आपने ये स्मॉल बकेट वाला ऑप्शन दिया है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जो 1001 रुपए की हम लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं तो इसमें 2000 पीवी मिलता है। 2000 पीवी को किसी तरह कैलकुलेट करके आप एक सिस्टम बना दीजिए कि आप इतने का सामान ले लीजिए और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे लोग वाउचर वगैरह या स्पीकिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं इतना वो कर पा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। सर देखिए, जिसमें मार्जिन है, अगर मेरे को 1000 रुपए निकल रहे होंगे उस प्रोडक्ट को बेचने में और कस्टमर को महंगा नहीं लग रहा होगा, तो आप किसी प्रोडक्ट को 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपका 1000 रुपए का आपका ये हो गया, क्या नाम, ज्वाइनिंग 2000 रुपए हो गया। 2000 रुपए का अब जो प्रोडक्ट आप उसको देना चाहते हो, वो प्रोडक्ट का अगर मार्जिन है और मार्केट में वो 2000 का बिक रहा है और उसमें 50% का मार्जिन है, आप उस प्रोडक्ट को रख के बेच सकते हो। कंपनी को 1001 रुपए ट्रांसफर कर दो, कंपनी उठा के आपको पिन दे देगी, आप उठा के लोकल से उसको सामान दे दो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे एक लीडर है मिस्टर आदिल अली जी, वो क्या करते हैं, 1400 या 1500 रुपए शायद या 1600 रुपए लेते हैं और वो एक कोट पैंट का कपड़ा एक सामने वाले को दे देते हैं, कोट पैंट का कपड़ा दे देते हैं उनको और उसके जगह पैसा ले लेते हैं। पैसा लेने के बाद उससे ज्वाइनिंग लगा देते हैं 1001 वाली। तो जो प्रोडक्ट जो लिया उसका अमाउंट उन्होंने मार्केट में जाकर सीधा वहां से परचेस किया और सामने कस्टमर को दे दिया। और साथ में क्या किया, मजे की बात क्या हुई कि उन्होंने आईडी भी लगा दी। तो ये दोनों चीजें हो गई, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो गया, आप भी संतुष्ट हो गए, कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हमने एक नई चीज एक प्लान की है आप लोगों के लिए, और पहले चलते हैं यहाँ पर RCG मोहन फासला जी, आपने यहाँ पर मोहम्मद फैसल जी, आपने यहाँ पर हैंड रेज किया है, आपका माइक अनम्यूट किया है सर मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये थे एनवी से कंपनी रिलेटेड। अभी आपको पता है जो अभी रिसेंट में जो विवेक वेंडा और सतीश माइती से जो नेटवर्क मार्केटिंग काफी नेगेटिव फैल रही है, आपको इसको माहौल को पता है। तो अभी सारे यूट्यूबर जो इस खेल में सब कूद चुके हैं, MLM ये है, डायरेक्ट सेलिंग ये है, नेटवर्क मार्केटिंग ये है, ठीक है। तो अभी के माहौल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो ये फैल रहा है मार्केट में, ये MLM है ना, जो नेटवर्क डायरेक्ट मार्केट सेलिंग, जो लेवल 1 या 16 या लेवल 20 के बाद इनका ना लेवल टूट जाता है, मतलब कोलैप्स है ना, आपका पिरामिड स्कीम कोलैप्स हो जाता है, आपकी स्कीम या कंपनी का प्रमोटर। तो ऐसा कुछ मेरा सवाल ये है कि कई लेवल के बाद जाके ना आपका मतलब कंपनी या प्लान चेंज हो जाता है या टूट जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है। पहले तो मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, जो भी यूट्यूबर आज की डेट में ये जो वीडियोस डाल रहे हैं MLM को देखकर, उनसे ये पूछिए उनको ज्ञान किस इंडस्ट्री का, जब तक वो कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे। मैं खुला चैलेंज देता हूं सर संदीप महेश्वरी जी को, खुला चैलेंज देता हूं, वो मेरे साथ बैठे और MLM का कैलकुलेशन मेरे साथ करके देखे, ठीक है ना। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, बैठे मेरे साथ कैलकुलेशन करके दिखाएं, मैं देखता हूं सर कैसे तोड़ते हैं मेरे प्लान। अगर वो तोड़ के दिखा दे प्रैक्टिकल, कोई भी जितने भी जो यूट्यूबर है अपने आप को यूट्यूबर बन रहे हैं, जो नेटवर्किंग के ऊपर ज्ञान बता रहे हैं, वो कोई भी खुला चैलेंज है। मैं इसके ऊपर वीडियो भी डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से वार या लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, बात ये है। वरना इन सबके लिए खुला चैलेंज है, कोई मेरे साथ बैठे मेरी कंपनी के प्लान के साथ, अगर वो तोड़ के दिखा दे तो जो मर्जी आए वो कह दे, तुरंत कंपनी बंद कर दूंगा बॉस, अगर तोड़ के दिखा दे। चैलेंज, खुला चैलेंज,
पहली चीज तो ये है। दूसरा, आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ, वो जितने भी यूट्यूबर बोल रहे हैं ना, उन्होंने एक चीज और भी कही है साथ में उस वीडियो में कि कुछ कंपनियां सही है, कुछ कंपनियां सही हैं, जो काम कर रही हैं, प्रोडक्ट जितने का दे रहे हैं आपको, उसकी बर्थ है, उसकी वैल्यू है, वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी खराब नहीं है। कंपनी कौन सी खराब है कि जो आपकी वैल्यू नहीं दे रही आप, ठीक है। अब जैसे कोर्स की बात कर रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी ने कोर्स 40,000 का 50,000 का दिया, अभी सामने वाले ने 40-50 हजार रुपए कर्जा लेके दिया है, तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो भाई तकलीफ तो उसको होगी, ठीक है ना। एनबी शॉपी 1001 में 2 कोर्स दे रही है, आप मार्केट में घूमो ना, इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलता कितने का है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज करता हूँ कि आपका जो भी टीचर हो, अगर कोई कह दे कि 1001 में मैं दोनों कोर्स दे दूंगा, भाई साहब पूरी कंपनी उसके नाम करा। अगर वो एक बच्चे को 1001 रुपए में दोनों कोर्स देते 3 महीने के सर्टिफिकेट के साथ अथॉरिटी के, आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मार्केट में 2,000-3,000 रुपए का मिनिमम सिखाया जाता है, मिनिमम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 10,000 से नीचे नहीं आता, सबसे सस्ता दे रहे हैं हम मार्केट के अंदर। चैलेंज है तो बर्थेबल प्रोडक्ट है अपना, किसी झुकने की जरूरत नहीं है, 100% बर्थेबल प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा बर्थ कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। अब रही बात प्रोडक्ट बेचने की, प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं, तो सर मैंने अभी आपको जितना मॉडल दिखाया, इस मॉडल में कोई हेरफेर दिखता है आपको? एक सब्जी वाले को अपनी सेल बढ़वानी है, वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है, भैया तुम्हारे पास कस्टमर है, नेताजी आपके पास कस्टमर है, अपने कस्टमर मेरे पास भेज देना, मुझे प्रमोट कर देना। नेताजी ने प्रमोट किया, तत्काल प्रभाव में पता चला उसकी सेल बढ़ गई, तो प्रॉफिट किसको होगा? उसको होगा। उस नेताजी ने कहा मुझे क्या देगा? कभी आपने देखा लोन लेने जाते हैं, आप लोन लेने जाते हैं तो लोन में आपकी जरूरत होती है और कमीशन बीच में बिचौलिए खा रहे होते हैं, आप क्यों देते हो उनको लोन के कमीशन? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है और वो सामने वाला दिलवा देगा आपको। तो सेम वी आर द ट्रेडर, बीच में हम बैठे हुए हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, हम मिलवा रहे हैं सामने वाले कस्टमर्स। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर। जितने भी जो यहाँ पर ज्ञान दिखा रहे हैं फालतू का, वो उनसे कुछ नहीं होने वाला। नेगेटिव मार्केट में करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, नेटवर्किंग ऐसी है, नेटवर्किंग वैसी है, और जो अचीवर निकल के आ रहे हैं उनको ये भी दिख रहा है, बहुत सुलग रही है उनकी, उनको ये भी दिख रहा है साला पैसा बहुत कमाते हैं, कोट पैंट ऐसे नहीं पहनते, पैसा लगता है इनके लिए, फ्री में नहीं आता। तो उनसे कहो कि तू क्यों नहीं पहनता भाई, तुझे किसने रोका है? तू चश्मा लगा, कोट पैंट पहन, तेरे को सूट बूट में, तेरे को BMW मारे, किसने रोका है? तू भी आ जा, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा, खाली डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बेफिक्र रहिए। गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया MLM के ऊपर, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लॉ नहीं होता तो थोड़ी बहुत हो सकता था, विचलित होते, लेकिन लॉ बना दिया है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई चालू हो गई है नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर बहुत ब्राइट। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी हमारे साथ राहुल जी हैं, राहुल जी ने हैंड रेज किया है। राहुल गुप्ता जी गोल्ड स्टार बहुत जल्दी बनने वाले हैं, सिल्वर स्टार हो चुके हैं ऑलरेडी 2 आईडी पर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जी थैंक यू सर। नमस्कार एवरीवन, मैं राहुल गुप्ता हिसार। थैंक यू सर। जी हमारा सवाल तो सर कुछ अलग है, लेकिन फिजाल सर हमारे ही टीम से हैं, तो मैं उनको सर को कुछ कहना चाहूँगा और सभी ये मेरी बात से मतलब सभी को जानकारी मिल जाएगी। एक वीडियो यूट्यूब पे स्कैम MLM स्कैम को लेके बनाया गया है कि यूट्यूबर के द्वारा, तो एक्चुअली में रियल में MLM के नाम पे बहुत नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम कर रही है, जो कि वहाँ पे वो सही तरीके से दर्शाया गया है कि आप कंपनी को ज्वाइन करने के में आप कंपनी को समझिए कि वो कंपनी आपको ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको पैसे की तरफ आकर्षित कर रही है, क्योंकि ऐसे कंपनियों की वजह से MLM इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है, क्योंकि जो जेन्युइन तरीके से जो कंपनियां काम कर रही है उनको भी बदनाम होना पड़ता है उस कंपनी के साथ साथ। तो इसलिए ऐसी MLM इंडस्ट्री के अंदर ना तो खुद फंसे और ना लोगों को फंसाए, क्योंकि जेन्युइन कंपनी भी इस कंपनी में बदनाम हो जाते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर मेरे पास एक स्टोरी है, आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। सर को रोक कर एक बार माफी चाहूंगा सर, स्टोरी याद आ गई तो मैं सोच रहा हूँ सुना ही देता हूँ। एक बार एक सुनार की दुकान एक आम आदमी खोल देता है,
एक आम आदमी एक सुनार की दुकान खोल लेता है, उसे सुनार सोने की परख करने का नॉलेज नहीं होता। एक स्मार्ट व्यक्ति जाता है उसके पास और वो कहता है कि ये मुझे गहना गिरवी रखना है, मतलब आपके पास आप रख लीजिए, इसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए, मेरा माल 1 लाख रुपए का है, मुझे सिर्फ 25,000 रुपए चाहिए और बाकी का अगर मैं नहीं आया तो ये पूरा माल आपका। तो उसे 75% का लालच दिखता है, बोलता है ठीक है डन, ब्याज पे उसको पैसे दे देता है वो इंटरेस्ट पे, और उसके बाद वो माल रख लेता है। उसे पता नहीं होता कि ये सोना है पीतल है, इस बारे में कोई भी उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। जब 2 महीने 3 महीने वो व्यक्ति नहीं आता है तो अब ये सुनार क्या करता है कि वो उसको दिखता है यार ये तो आ ही नहीं रहा, चलो अब उसने 2 महीने का मैंने टाइम दिया था, 3 महीने हो गए, उसको लेके पहुंच जाता है बड़े सुनार के पास, बोलता है ये इसको गला दो और इसके अगेंस्ट मुझे पैसा दे दो। तो वो कहता है, जब चेक करता है, बोले ये तो सोना है ही नहीं, ये तो पीतल है। अब इसको बहुत धक्का लगता है, अरे ये कैसे हो गया, लालच में फंस गया ये बंदा। तो क्या हुआ यहाँ पर, समझ में आ गया उसके कि अगली बार अब जब भी कभी कोई रखने आएगा तो पूरा ठोकूंगा, बजाऊंगा, चेक करूंगा, उसके बाद ही लूंगा। ये दुकान नहीं बंद करेगा। क्या दुकान बंद कर देगा सर ये? आप सभी लोग जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं, क्या लगता है वो दुकान बंद कर देगा या अगली बार उसको पूरा परखेगा अब लाने वाले को? दुकान नहीं बंद करेगा। तो सेम वही चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ एक बार ठगाई हो चुकी है, जिसको लोगों ने एक बार लूट लिया है, धोखे से फंसा दिया, कहीं पकड़ा, कोई प्रोडक्ट ऐसा दे दिया या कहीं फर्जीवाड़े में चलेगा, जैसे क्रिप्टो का बाढ़ लगी हुई है। मैं टोटल क्रिप्टो को मैं फर्जी मानता हूं, आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं टोटल क्रिप्टो को फर्जी मानता हूं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है, वर्चुअल है, सब हवा है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अंधा कुआं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। टोटल जितने भी ट्रेडिंग के नाम पे धंधे चल रहे हैं, टोटल मैं सबको फ्रॉड मानता हूं। क्यों? रीजन बता रहा हूं। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, या तो ब्रोकर के हाथ में होता है, ट्रेडर के हाथ में होता है, या उस सिस्टम या कंपनी के हाथ में होता है, कभी भी रेट नीचे कर दे, कभी रेट उठा दे, आपकी 2 मिनट में वाट लग जाएगी। तो आप ऐसी जगहों में अगर लालच के साथ जाते हैं तो भैया गलती आपकी है, गलती किसी और की नहीं है, गलती आपकी है। आप लालच में जा ही क्यों रहे? आप पूछो तो उससे, प्रूफ तो लो उससे कि भैया तूने क्या किया अब तक, तुझे 1 के 100 देने की बात कर रहा है, करा क्या है तूने? अब लोगों को आज की डेट में क्या है, लालच है, मुझे आ जाए जल्दी से, किसी को पता ना चले, कानों कान, पहले मैं अमीर हो जाऊं तो फटाफट पैसे दे देता है निकाल के लालच में, और जब मर जाता है तो गाता फिरता है यार वो कंपनी डूब के पैसे ले, वो कंपनी पैसे भाग के ले। हमने तो 599 की भी आईडी बना रखी है, हमने ज्वाइनिंग फ्री रख रखी है। कौन कह रहा है आपसे पैसे दो? मत दो ना भाई, पैसा देने की जरूरत नहीं, ज्वाइन फ्री में ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद कमाओ, फिर एक्टिव करो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी सॉरी, माफी चाहूंगा राहुल जी, कंटिन्यू। जी थैंक यू सर। इसी बात पे मैं कुछ सभी को कहना चाहूंगा। तो साथियों, अगर इस पॉइंट को अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप सभी लोग लिख सकते हैं। एनवी शॉपी में खासियत ये है कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग बनाती है। 6 पिलर बताऊंगा एनवी शॉपी की, जो किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, मैं कह रहा हूँ किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको ये पिलर नहीं देखने को मिला। किसी न किसी कंपनी में 1 पिलर या 2 पिलर आपको वीक दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं पिलर क्या है, पिलर नंबर 1 मैं बताना चाहूंगा, कंपनी की प्रोफाइल। प्रोफाइल कंपनी की परफेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। दूसरी पिलर की अगर मैं बात करूंगा, प्रमोटर, जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी एमएलएम कंपनी चल रही है जो कि प्रमोटर या तो कोई लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन हमारे एनवी शॉपी में हमारे प्रमोटर एनवी शॉपी की फाउंडर MIMS सर स्वयं कर रहे हैं। तो हमारी सेकेंड पिलर भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तीसरी पिलर की बात करूंगा, प्रोडक्ट्स। तो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग देख ही पा रहे होंगे, मार्केट में हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को लेके मार्केटिंग कर रही है। हम प्रोडक्ट्स, कॉमन प्रोडक्ट्स पे भी वर्किंग कर रहे हैं और कंपनी की अपनी स्वयं भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बाकी विभिन्न प्रकार की प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो इसमें भी हम स्ट्रॉन्ग है। अगर हम पे आउट की चौथी पिलर की बात करें तो हमारी पे आउट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की हमारी पे आउट है एनवी शॉपी में। ठीक है, 5वें पिलर की बात करूंगा, प्राइस, जो कि हर व्यक्ति को पॉकेट को अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती महंगे प्राइस में उसको परचेजिंग करना पड़ता है। और लास्ट 6ठे पिलर की बात करूंगा, हमारा प्लान। हमारा प्लान इतना खूबसूरत है कि आप किसी भी एमएलएम कंपनी के लीडर्स के सामने कोई भी अगर एनवी शॉपी की प्लान को, खूबसूरती को, अगर कंपनी की प्लानिंग को अगर समझ चुके हैं तो किसी भी लीडर के सामने आप इस प्लान को लेके बैठ जाइए, आप
उसके प्लान से झुक नहीं सकते, ये मेरे गारंटी है। ये खूबसूरत बनाती है एनवी शॉपी प्लान, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति एनवी शॉपी को प्लान को सही से समझ चुका है वो एनवी शॉपी का दीवाना है, जो नहीं समझ चुका है वो बेगाना है। बहुत बढ़िया, सुपर। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू एवरीवन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया पहली पॉइंट की 2400 रुपए के जो वाउचर कूपन है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है 1001 की ज्वाइनिंग पे है, राइट, बाकी किसी पे नहीं है। तो जो 1001, ये मेरे सवाल इसलिए रहेगा 1498 की भी आ रहा है, 1498 की जो ज्वाइनिंग आ रही है उस पे भी लेकर आ रहे हैं। ओके, तो ये जो वाउचर यूज जो होंगे तो वो किस तरीके से लोग यूज कर पाएंगे, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि हमें ग्रोसरी से हम जो भी डील करेंगे, लेकिन हमें कंपनी को तो 3.5% ग्रोसरी पे हमें कंपनी को पे करवानी है। बाकी डील जो भी होगा हमारा, उसे हम कस्टमर को इंस्टेंटली कैश डिस्काउंट दिलवाएंगे या पूरा पेमेंट करवाएंगे? नहीं, इंस्टेंटली हम कस्टमर को ऑन द स्पॉट 1% का डिस्काउंट दिलवाएंगे। 4.5% पे हम वेंडर और 4.5% पे फ्रेंचाइजी से सेल करवाएंगे, जिसमें 1% वो कस्टमर को ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दे देंगे। वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा वेंडर के ऊपर ही माइनस में, तो 1% जैसे ही डालेंगे जो भी परसेंटेज होगा, परसेंटेज आएगा उतने का बिल कट के माइनस हो जाएगा उसमें से, तो परसेंटेज पे लेकर आएंगे उसको। वाउचर कैसे इस्तेमाल होगा सर वहाँ पे? वो आपकी आईडी पे होगा टोटल वॉलेट, उस वॉलेट से उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा बिल में। जैसे मान लो आपने 100 रुपया सामान खरीदा तो 1 रुपया वहां से माइनस हो जाएगा, यहाँ से 1 रुपया कट जाएगा और आपको 99 रुपए देना होगा। ओके, मतलब 1% के अलावा? जी, जो 1% है वो आपका, जैसे आपने सामने वाले को परचेस करवाया 100 रुपए का प्रोडक्ट, 100 रुपए का जो मार्केट में मिल रहा था, इनको भी 100 रुपए का मिला। तो जैसे ही अब एनवी शॉपी बोलेंगे तो एनवी शॉपी 1% इनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो वाउचर से माइनस हो जाएगा, और बाकी का 3.5% वो शॉपी वाला कंपनी को उठा कर देता। ओके, यानी कि मतलब वो उसका ज्वाइनिंग पे वाउचर से मिलेगा, राइट? बिल्कुल। ओके, बाकी पे तो 15% लेना ही लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सीपीटीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, सीपीटीओ में कोई, आप 3000 की परचेसिंग करते रहिए, हम 25% भी अगर चढ़ा रहे हैं तो आपका वो सीपीटीओ पे कंटिन्यू मान्य होगा, क्योंकि आप 3000 की खरीदारी कर रहे हैं तो 25% चढ़ेगा, वो मान्य होगा। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो जैसे कि आपने बताया 3500 और 2100 की जो ज्वाइनिंग पैकेज पे जो एफएमसीजी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्रेंचाइजी के द्वारा हम ले सकते हैं, राइट? क्या हम वेंडर्स के द्वारा भी ले सकते हैं? ले तो सकते हैं वेंडर के द्वारा भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्रेंचाइजी से लें ताकि फ्रेंचाइजी की सेल बढ़े, हमारी फ्रेंचाइजियां ज्यादा खुले। देखिए वेंड